हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियांग और मिस्टर जू आपस में बहस कर रहे होते हैं कंपनी से रेलेवेंट किसी बात को लेकर। तो वहां पर ही सुनान कॉफी लेकर आती है जियांग के लिए और कहती है कि आपकी कॉफी। तभी फिर मिस्टर जू जैसे सुनान को देखते हैं तो कहते हैं सुनान तुम यहाँ। तभी फिर वो कहती है मिस्टर जू आप। तो वहीं जियांग कहती है क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तो मिस्टर जू कहते हैं क्या तुम यहाँ पर सुनान काम करती हो। तभी वो बताती है कि हाँ मैंने ये कंपनी अभी ज्वाइन की है। तो वहां पर ही जियांग कहती है कि चलो बस अब तुम बाहर जाओ हमारी मीटिंग चल रही है। तो वो वहां से चली जाती है। इधर से दिखाते हैं कि ये भी अपने ऑफिस में आकर बैठता है तो वहां पर ही उसका मैनेजर जो कि उसका फ्रेंड भी होता है उसको तंग करने लगता है और बातों बातों में उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम और सुनान फिर से एक हो चुके हो जो कि तुम छुपा रहे हो। तभी फिर वहां पर इसकी असिस्टेंट आते हुए ये बात सुन लेती है और वहां पर ये भी कहता है कि तुम्हें क्या और काम नहीं है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तभी फिर उसका फ्रेंड कहता है कि बस कर दो, तुम तो हर वक्त सड़ियल रहते हो। तो वो जाने लगता है। तो वहां पर ये भी अपनी असिस्टेंट से कहता है कि क्या हुआ। तो वो एक डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाने के लिए आती है। तो जैसे ही वो साइन कर रहा होता है तो पीछे से उसका फ्रेंड फिर से कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे इर्द गिर्द यारू फिरती रहती है, तुम उस पर ध्यान नहीं देते। तो वहां पर ये भी थोड़ा उससे इरिटेट होता है। तभी फिर असिस्टेंट कहती है ये भी से कि तुम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ तो लिया करो। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और वहां पर यारू थोड़ा खुश हो रही होती क्योंकि वो भी ये भी को लाइक करती होती है। अब सीन शिफ्ट होता है। सुनान अपना काम कर रही होती है। मिस्टर जू उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि जल्दी से काम खत्म कर लो, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आज मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तभी वो कहती है ठीक है। और पीछे से उसकी बॉस जियांग इनको देख रही होती है और देख के थोड़ा जेलस हो रही होती है। तो दिखाते हैं कि सब अपना काम खत्म करके जा ही रही होती है। तो सुनान भी जाने लगती है। वहां पर ही उसकी बॉस आती है और उसको कहती है कि तुम फिलहाल नहीं जा सकती, हमारा वाटर कूलर खराब है तो तुम उसको रिपेयर कर दो। तभी फिर वो कहती है ये तो मैन्युफैक्चरिंग मैन का काम है। तभी फिर उसकी बॉस कहती है कि कोई भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो तुम उसको रिपेयर कर लो वरना कल पीने के लिए पानी नहीं होगा। अब उसको ऑर्डर देकर चली जाती है। तो सुनान जाकर वाटर कूलर बनाने लगती है और पेपर से रीड कर करके उसको बनाने की कोशिश करती है। तो दिखाते हैं कि पीछे से मिस्टर जू आते हैं और कहते हैं कि तुम अब तक यहाँ हो। तो वो कहती है कि सॉरी आप अब तक मेरा वेट कर रहे थे। तो वो उसको कहते हैं तुम कर क्या रही हो। तो वो कहती है कि मेरी बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि इस वाटर कूलर को बना लो वरना कल पीने के लिए पानी नहीं होगा। तभी वो कहते हैं ठीक है तुम अपना टाइम लो। अब वो बना रही होती है तो मिस्टर जू उसको देख रहे होते हैं। तभी फिर वो पास आके कहते क्या तुम इसको बना लोगी। तो फिर वो कहती है कि फिलहाल बनाना तो है। तो फिर वो उसको कहते चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ हेल्प करवाता हूँ। तो उसके साथ बैठकर हेल्प करवा रहे होते हैं। तभी सुनान पूछती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप ऑफिस में मेरी बॉस के साथ क्या कर रहे थे। तभी फिर वो बताता है कि मैं यहाँ तफ्शीश के लिए आया था। तो वो कहती तफ्शीश के लिए। तभी फिर वो उसको बताते हैं कि मैं यहाँ का बिजनेस पार्टनर हूँ और ये कंपनी गलत लोगों के हाथ में है। तभी फिर वो कुछ पूछना चाह रही होती है तो मिस्टर जू उसको कहते हैं कि जल्दी से काम खत्म कर लो, आज मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अब ये लोग वाटर कूलर बना ही रहे होते हैं कि बॉस जियांग पीछे से आती है और इनको देखती है। उसका मूड ऑफ होता है। तो दिखाते हैं कि सुनान वाटर बॉटल उठाने लगती है। तो मिस्टर जू कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वो उस बॉटल को उठाकर कूलर में फिक्स करते हैं और पीछे से जियांग देखकर जेलस होती है और गुस्से से चली जाती है। अब मिस्टर जू को पसीना आता है तो वो अपने गालों को साफ कर रहे होते हैं, उधर एक निशान लगता है। तभी फिर सुनान देखकर हंसने लग जाती है। तो मिस्टर जू कहते क्या हुआ। तभी वो इशारे से बताती कि यहाँ निशान है। तो वो उसको साफ करते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर दिखाते हैं कि सुनान मिस्टर जू के साथ कार में बैठकर जा रही होती है और वहां पर ही कोई पर्सन इनकी पिक्स ले रहा होता है। अब जैसे ये लोग जाते हैं तो मिस्टर जू सुनान को एक पर्सन के पास लेकर जाते हैं। अब वो पर्सन इनके आगे चाय सर्व करता है। तो जैसे ये लोग एक सिप लेते हैं तो वो पूछता है कि चाय कैसी लगी। तो सुनान कहती है कि मैंने ऐसी चाय कभी पहले नहीं पी। तो वहीं वो पर्सन थोड़ा बातूनी होता है और कहता है कि जब इंसान मन से कोई चीज़ बनाता है तो उसका टेस्ट हमेशा स्वीट ही रहता है और पीने वाले पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका मूड अच्छा है तो चाय अच्छी लगेगी, अगर बुरा है तो वो चीज़ गंदी लगेगी। तभी सुनान कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी फिर मिस्टर जू इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि सुनान ये कैंग फू है, ये बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और इन्हें हर चीज़ की खबर रहती है। तो वहाँ पर ही वो कैंग फू को बताते हैं कि ये सुनान है। तभी फिर कैंग फू कहते हैं कि सुनान क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं। तो वो कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो फिर वो उसको कहते हैं कि लेकिन तकदीर में हमारा मिलना लिखा था। इधर से दिखाते हैं कि ये भी अपनी फ्रेंड के साथ बैठा होता है। तो उसका फ्रेंड थोड़ा अपसेट होता है और वहां पर ही वो कहता है कि ये भी मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी फिर वो फोटो मोबाइल पे दिखाने लगता है जिसमें सुनान और मिस्टर जू की एक साथ पिक होती है। तभी फिर वो कहता है ये मैंने नीचे कंपनी में इनकी पिक ली, तो ये देखो
ऐसा नहीं लगता कि सुनान पैसों की ही पुजारी है, वो तुम्हारे साथ भी इसीलिए थी, और तुम ये देखो जिस पर्सन के साथ वो है वो कितना ज़्यादा अमीर है। तो ये भी जैसी वो फोटोज देखता है उसको जलन सी होने लगती है, तो वो गुस्से से उठता है और जाकर सुनान को कॉल करता है। तो सुनान जैसे ही देखती है कि ये भी की कॉल आ रही है, तो वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे इस कॉल को अटेंड करना है। तो वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से उठ जाती है। फिर सुनान जैसे ही कॉल अटेंड करती है तो कहती है कि ये भी क्या हुआ। तभी फिर वो उसको कहता है कि फिलहाल तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर वो उसको कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। इधर से दिखाते हैं कि मिस्टर कैंग मिस्टर जू से ये कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जियांग से कुछ ज्यादा बेहतर है, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। तभी मिस्टर जू कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम कपल नहीं हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि अगर कपल नहीं हो तो कपल तो बन सकते हो। तभी फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात तो मत करें। तो दिखाते हैं कि सुनान गुस्से से अपना नंबर बंद करती है और बिल्कुल ऑफ कर देती है। तो ये भी बार बार उसको कॉल करता है, तो देखता है कि उसका नंबर ऑफ जा रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो जैसे ही सुनान वापस आती है तो मिस्टर कैंग उससे क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि तुम अडॉप्टेड हो? क्या ये पक्की बात है कि तुम अडॉप्टेड हो? कहीं तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सड़क से तो नहीं उठाया? तो वो खामोश होती है। तभी फिर मिस्टर कैंग कहते हैं कि सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। तभी फिर वो बताती है कि नहीं, मेरी मदर ने अपने मरने से पहले मुझे यही बताया था कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। तभी फिर मिस्टर कैंग कहते हैं क्या तुम्हारे पास अडॉप्टेड सर्टिफिकेट है? तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तभी फिर उसको कहते हैं चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बहुत से ऑर्फनेज से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। तो ये सुनकर हैप्पी होने लग जाती है कि आप मेरी हेल्प कर रहे हो और वो उनका थैंक्स करती है। अब ये भी तेज कार चला रहा होता है और उसके साथ यारू भी बैठी होती है। तो वो डर रही होती है कि बहुत फास्ट कार चला रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो दिखाते हैं कि वो एक प्लेस पर जाता है, वहाँ वो ऊपर जाकर टेरेस पे खड़ा हो जाता है खामोशी से। तो यारू उसके पास आती है और उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड इतना ज़्यादा ऑफ क्यों है? तुमने पूरे रास्ते में बात भी नहीं की। अगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, वो इससे कुछ शेयर नहीं करता, वो खामोश खड़ा रहता है। इधर से दिखाते हैं कि सुनान के पास जिया आकर पूछती है कि मैंने सुना है कि रात मिस्टर जू तुम्हें किसी के साथ मिलवाने गए थे, तो बताओ क्या बना? तभी फिर सुनान कहती है कि वो अच्छा इंसान है, ऐसा लगता है कि वो मेरी हेल्प करेगा। तभी फिर वो बताती है कि तुम्हें पता है कि मिस्टर जू हमारे कंपनी के बॉस भी हैं। तो जिया कहती है अच्छा, तो ऐसा है। तभी फिर जिया उसके पास बैठकर कहती है कि मुझे ये बताओ कि मिस्टर जू कैसे इंसान है। तभी फिर सुनान कहती है कि हाँ, वो अच्छे इंसान है। तभी जिया कहती है कि नहीं, मुझे डिटेल में बताओ ना। तभी वो कहती है कि अच्छा इंसान भी है, गुड लुकिंग भी है, और ये है कि हेल्प भी सबकी करता है। तभी फिर जिया कहने लग जाती है कि हाँ, थोड़ा और स्टाइलिश होता तो अच्छा होता। वैसे वाकई वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ऐसे जैसे मैशो इंसान हो और जैसे कि कोई प्रिंस चार्मिंग हो। तो जैसे ही सुनान सुनती है तो कहती अच्छा, प्रिंस चार्मिंग, चलो अभी मैं मिस्टर जू को मैसेज करती हूँ कि तुम उसके बारे में ऐसा कह रही हो। तभी फिर वो शर्माने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसे टेक्स्ट मत करना। तभी फिर सुनान कहती है ओके ओके, मैं नहीं करती। अच्छा ये बताओ, तुम उसको पसंद करती हो ना? तो वहीं जिया कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम चिप्स खाओ, तुम चिप्स खाओ। लेकिन वो उससे पूछ रही होती है और जिया शर्मा रही होती है। तभी फिर सुनान कहती है तुम शर्मा रही हो ना? तो जिया बात को इग्नोर करके उसको चिप्स खिलाने लग जाती है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।